सुंदर। हम लोग नित्य ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं और गंगा के तट पर ना गंगा सततम तीर्थ न देवा केशवात पराहा, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं होता। सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व वेदमयो मनु, सर्वशास्त्रमयी गीता और सर्व देवमयो हरि। ऐसे माता गंगा के पावन पुरी तट पर ज्ञान गंगा ब्रह्म विद्या सत्संग आप हम सभी श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये भारत अपने क्षेत्र के ही नहीं सारे विश्व के प्राणी सागर गण श्रवण कर रहे हैं। देखिए, आप यज्ञ करें, दान दें, जप करें, तप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, बहुत अच्छे कार्य हैं ये। भगवान का तो नाम भगवान से भी बड़ा कहा जाता है। लेकिन ये सभी साधनाएं हैं अनंत परमात्मा की ओर ले जाने वाली। और इसमें क्या है, अगर सकाम भाव से की जाए तो ये परमात्मा से मिलाने वाली तो नहीं होती है, स्वर्ग तक के भोग देने वाली बन जाती है। लेकिन सच्चा सत्संग कब होता है? जब ये साधनाएं तो सभी करें, यज्ञ भी करें, दान दें, भजन करें, सब काम करें, लेकिन इन्हीं को हम निष्काम भाव से करें तो सच्चा सत्संग हो जाएगा। कई बार बताया, जप करो, तप करो, ध्यान करो, अच्छे साधन है, लेकिन ये कमा करके खाना है, यानी साधना करो तो सिद्धावस्था में आती है। वो भी सकाम भाव से करो तो स्वर्ग के भोग देगी। परमात्मा की प्राप्ति सकाम भाव से साधनत तो होता ही नहीं। साधनत तो निष्कामता में ही निहित है। इसलिए यही कार्य, यज्ञ भी करो, दान दो, जप करो, तप करो, ये किसके लिए करो तो सच्चा सत्संग हो जाएगा। ये समाज के लाभों के लिए न करो सकाम भाव से, नहीं तो ये भोग बन जाएंगे। ये भजन भगवान का बहुत देगा, देता बहुत भगवान, उसके दरबार में कमी नहीं है। लेकिन सच्चा सत्संग कब होगा? जब आप निष्कामता करें तो योग हो जाएगा। तो कर्मयोग भी बन जाता है, कर्मयोग से भी परमात्मा, ज्ञान योग से भी परमात्मा और भक्ति योग से भी परमात्मा प्राप्त होता है। लेकिन कब? जब निष्कामता की फाउंडेशन हो। सकामता भोग है, निष्कामता योग है। आपको बताया था कि सकाम भाव से भगवान को देखो, ध्यान दीजिए, सकाम भाव से भगवान को देखो तो भगवान क्या बनेंगे? संसार हो जाएंगे पूरे धर्म की। और निष्काम भाव से संसार को देखो तो संसार भगवान बन जाएगा। यानी निष्काम भाव से आप संसार को भी देखो तो संसार भगवान हो जाएगा, और सकाम भाव से भगवान को देखो तो भगवान संसार हो जाएंगे। यह दृष्टम तस्तृष्टम, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। दुर्योधन सकाम भाव वाला है, वासना वाला। यानी भगवान ने विराट स्वरूप दो को दिखाया है कि येन तेन प्रकारेण महाभारत न हो। तो भगवान ने दुर्योधन पे अर्जुन को भी विराट स्वरूप दिखाया है, लेकिन अर्जुन तो निष्कामी केवल भगवान को चाहता है। इसलिए कृष्ण में उनको क्या दिखा? अर्जुन को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। यानी वैसे वो कहता था कि मेरे हे कृष्ण यादव हैं, लेकिन जब भगवान विराट स्वरूप दिखाया, निष्काम भाव से देखा उसने, निष्काम भाव की आंख से, तो कृष्ण उसे यादव नहीं दिखे, कृष्ण उसे कृष्ण ही नहीं दिखे, कृष्ण उसे सखा ही नहीं है। तो भगवान सखा भी हैं, लेकिन कृष्ण क्या दिखे? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान।
ये निष्काम देखो भक्ति का फल। निष्कामता का फल है कि भगवान पहले तो संसार के रूप में संसारी रूप रिश्तेदारी दिख रहे थे, लेकिन आज वही भगवान परम ब्रह्म ब्रह्मा के पिता दिख रहे हैं, सर्व कारण कारण पुरुषोत्तम भगवान दिख रहे हैं। गीता में भगवान कहते भी, हे अर्जुन, मैं नाशमान जड़वर्ग क्षेत्र से तो अतीत हूँ, माया में स्थित जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाते है, गीता द्वैत बुद्धि भगाते है, और हरि से सभी को मिलाते है, गीता हरि से सभी को। तो अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान को निष्काम भाव से देखा तो कृष्ण रिश्तेदार नहीं दिखे, यादव नहीं दिखे, परम ब्रह्म परमात्मा दिखे। है आंख जो भगवान का दर्शन किया, आंख वही जो भूत में भी अपने प्यारे को देख ले। है आंख जो भगवान का दर्शन किया है शीश जो हरि चरण में बंधन किया करे, वही शीश। तो अर्जुन ने देखा, यानी भक्ति भाव से निष्काम भाव से केवल कृष्ण को चाहता अर्जुन, वो सत्य नहीं चाहता। मांगने दुर्योधन गया, मेरे को सत्य नहीं चाहिए, बहादुर नहीं चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मेरे को ओनली प्यारा चाहिए। ये निष्कामता है अर्जुन क्या। और दुर्योधन सकाम है। आज दुनिया में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार क्यों है? दुनिया सत्संग सच्चा सुनती ही नहीं। कथा भी होती तो लोग मटकनी बातें सुनते। कथा वो बड़ा बढ़िया वक्ता था, खूब मटकता था, बोलो सच्चिदानंद भगवान। अरे मटकने से थोड़े आत्मबोध होगा, मटक भी लो, गा लो, नाच लो, बुराई नहीं है, लेकिन निष्काम भाव से सब काम करो तो ये योग बन जाएगा। ध्यान दीजिए। और दुर्योधन को भी भगवान ने विराट रूप दिखाया कि एनक केनक प्रकारेण किसी तरह महाभारत युद्ध टल जाए। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन तो सकामी है, वासना वाला है। यानी सकामता मैल है, वासना है, पाप है, और महाराज निर्दयता राक्षसा की स्वरूप है। आज सकामता सब में भरी है, मेरे को चाहिए, मेरा, मैं। इसीलिए दुनिया में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार का भस्मासुर हम सबको भस्म करने को उद्यत हो गया। जब अब सतयुग आएगा, युग बदलने वाला है, कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, संगम जाना, आने वाला खुशी का जमाना। कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, संगम जाना, आने वाला खुशी का जमाना। सतयुग में सब निष्कामी होते हैं, हाँ ये युग धर्म है, और इसमें सब सकामी होते हैं। हाँ तभी बात मचा हुआ कृतयुग सर्व कृतयुग सर्व हरि हरि ध्यान श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। त्रेता विधय गिरा पामा गा
त्रेता विधि प्रभु समर्पि करम भव श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम द्वापर कर रघुपति पद भव करहियो पाय श्री राम जय जय राम श्री राम कलियुग केवल हरि गुण हरि गुण नर पावन श्री राम जय राम श्री राम कलियुग योग जगते नहीं योग एक आधार राम श्री राम जय राम श्री राम सब भरोसा करी जो भजता सब भरोसा करी जो भजता प्रेम सहित गए सोई भव तार कछु सोई भव तार कछु नाम प्रताप श्री राम सत्युग आएगा तो सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक वेदा होगी, सात्विक कर्म होंगे। लेकिन एक बात है, सत्संग जो है वो कोई युग खा नहीं सकता। यद्यपि कलयुग में हमारी सबकी वृत्ति तामसाच्छन्न होती है और अधिका से अधिकम सकामी व्यक्ति होते हैं, वासना वाले होते हैं, आसक्ति वाले होते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा है कि बहुत बड़ी यज्ञ, बहुत बड़े कार्य ना हो सकें, भगवान का नाम जपो और भगवान से भगवान को चाहो। चलो इतना तो कर सकते हो, भगवान से कोई चीज मत मांगो, भगवान से भगवान को मांगो, यानी निष्काम थोड़े हो जाओ बस। तो जो कलयुग में फल मिलता है वही कलयुग मिल जाए। कलयुग में फल क्यों नहीं मिलता कि हम लोग भगवान को तो नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान से चाहते तो भगवान कोई चीजें दे देते हैं, फल चाहते हो धन चाहते धन देते, पुत्र चाहते पुत्र देते, उनके कौन कभी रिद्धि सीधी स्वर्ग दे देते हैं। ये भगवान कह रहे तुमने मेहनत की तो मेहनताना ले लो, मेरी छुट्टी करो, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन उसे परम लाभ नहीं, परम लाभ होता है सत्संग के द्वारा। और सत्संग का अर्थ होता है, योग का अर्थ होता है परमात्मा जुड़ जाना। चाहे कर्मयोग से जुड़ जाओ, चाहे वेदांत के ज्ञान से जुड़ो और चाहे भक्ति से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ना अनिवार्य है। जब हमारे कर्म के सामने ईश्वर होता है, निष्काम भाव से हमारा भाव, तो परमात्मा तब कर्मयोग बन जाता है। युज धातु संस्कृत में जोड़ने के अर्थ में आती है, बोले धर्म की। और जब हमारी बुद्धि के सामने परमात्मा आता तो बुद्धि योग हो जाता, ज्ञान योग हो जाता है, स्वरूप का बोध हो जाता है। यानी वेदांती स्वरूप कहते हैं, भक्त लोग उसे परमात्मा कहते हैं। शब्द अर्थ है, तात्वता अर्थ नहीं है, तात्वता इसका भेद नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान। उपाधि भेद है, उपित भेद नहीं। शास्त्रीय भाषा में
वाक्सार भेद है, लक्षार्थ में भेद नहीं है। कोई कह दे भगवान ही भगवान, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। ये तत्पद है वेदांत की भाषा में, यानी ईश्वर सब में भगवान और भगवान में सब। और चाहे आप कह दो मेरी आत्मा में सब, ये आत्मा ही मेरी सब में, तो ये है आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा और वो परमात्म ज्ञान होगा। परमात्म ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान में अंतर नहीं है। एक विधि पक्ष से जड़ता से संबंध विच्छेद कराता है और एक निषेध पक्ष से, वेदांत निषेध पक्ष है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, न मनसा न बुद्धि, यानी हम सच्चिदानंद रूप आत्मा स्वरूप है, तो वेदांत में निषेध होता है। एक भक्ति में सभी भगवान के रूप हैं, हम में राम, दोनों से परिच्छिन्नता दूर हो जाती है, दोनों से अज्ञान दूर हो जाता है। ये गीता की बात है, वेद की भी बात है, बोले सच्चिदानंद भगवान। लेकिन यहाँ कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है। कर्मयोग हम लोगों के लिए सरल है। सरल ये है कि इसमें न कोई जप करना, न तप का, या जप तप करना तो बस निष्काम भाव से करना बस, और कोई इसमें विधि विधान की ज्यादा जरूरत नहीं है। अन्य सकाम कर्म करें तो उनमें यदि विदेश विधान से न किया है तो उसमें प्रतिवाय दोष लगता है। लेकिन गीता कहती निष्काम कोई भी आप यज्ञ दान जब तब करें उसमें प्रत्यवाय दोष नहीं लगता है, प्रत्यवायो न विद्यते। और थोड़ा सी भी निष्कामता हो जाए तो अनंत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये निष्कामता आ गई, कर्तव्य परायणता, तो क्या होगा? बहुत बात सुनते हैं कि अगर भलाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बुराई मत करो, बुराई रहित होकर कार्य करो तो भलाई अपने आप होने लगेगी। उसका अहंकार भी नहीं, मैंने भलाई की। जैसे सत्य बोलने में अहंकार है, मैं सत्य बोलता हूं, अहंकार है, ध्यान दो ना, मैं सत्य बोलता हूं, अहंकार है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं, वही अहंकार नहीं। तुम ये ना कहो मैं सत्य बोलता हूं, झूठ मत बोलो बस, तो क्या होगा? अहंकार नहीं आएगा। जो अपने आप होता उसमें अहंता नहीं आती, जो स्वभावता होता उसमें अहंता आती है। ध्यान देना। तो आप भलाई नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तो बुराई मत करो। बुराई न करोगे तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। कर्मयोगी को किसी को बुरा नहीं कहना, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं देखना, तो क्या होगा? बुराई रहे तो अपने आप रह जाएगा, कर्तव्य पर तो उसके जीवन में आ जाएगी। नहीं आदमी देखेगा अरे इनकी क्या सेवा करें, तो मेरे से गए बीते हैं, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं तपस्वी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये क्या है? इसलिए इंसान कौन है? जो परमात्मा से प्रेम करे और परमात्मा के जगत को बुरा मत कहे। भगवान की हर चीज मंगलमयी है। अगर वो उत्थान कर रहे तो भी मंगल है, यदि भगवान स्थिति कर रहे तो भी मंगलमय है, और प्रलय कर रहे हैं वो भी मंगलमय है। प्रलय होगी उसके बाद कुछ अच्छा युग बनाएंगे वो। तो भगवान की लीला में उनकी रचना को कभी बुरा संसार को नहीं कहना चाहिए। और बुरा जो देखा तो सकामी आदमी को तो बुरे दिखेगा दुनिया में। एक बार कई बार सुनाया दुर्योधन से, और युधिष्ठिर से कहा भगवान कृष्ण ने, तुम कोई बुरा आदमी ले आओ, युधिष्ठिर से कहा। और दुर्योधन से कहा तुम कोई भला आदमी ले आओ। अब देखिए उसकी खोपड़ी कैसी सकामी की वासना बने। दुर्योधन गया, उसे दुर्गुण जी के शब्द गए। महात्मा देखे, कहा ये सब पलायनबाजी हैं, जे निकम्मे हैं, ब्याया नहीं किया, निकम्मे जितने भागा है पलायनबाजी। इसलिए जो सीताराम सीताराम आचार्य गुरुओं को देखा, कहा ये तो बस वेद जैसे अल्लाह रहे हैं, बोलो रचिदानंद भगवान की, गा गा के खूब अपने खा रहे हैं। यानी ब्राह्मणों में भी दोष देखा, संतों में दोष देखा, और भक्तों को देखा कि ये नाचते हैं, ये तो अभिंसी आदमी है। तो यानी उसे न भक्त अच्छा दिखा, न ब्राह्मणों में अच्छाई देखे, न संतों में दिखी। बनिया देखेगा, अरे ये तो 9 के 90 बनाते हैं, जो जन्मजात हर पाठ। क्षत्रियों को देखा, कहा ये हत्यारे होते हैं, देखो ये कमता अपना घूम रहे।
यानी उसे कहीं अच्छाई दिखी नहीं। अच्छा, युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर ने क्या, निष्कामी है ना, योगी है। युधिष्ठिर ने जब देखा संतों को, कहा भैया ये कैसे भी हो, इन्होंने अपना घर बार छोड़ा है और कुछ नहीं तो अच्छी बात तो बताते ही, और भाई हमसे तो अच्छे हैं ये। उन्होंने चाहे नकली साधु देखा हो तो उसमें अपने भगवत भाव भगवान को देखा। ये देखो दृष्टम तश्रेष्ठम। आचार्य गुरु देखा, कहा भाई ये तो वेद पढ़ाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, उनकी प्रशंसा की। अब भक्तों को तो कहा ये तो भगवान के प्यारे हैं, इनके तो दर्शन करने से हम भी कृतार्थ हो रहे हैं। बनियों को देखा, कहा ये व्यापार करते हैं, दूर का माल हमको देते हैं, कितना देश विदेश के लिए कष्ट होता होगा। यानी सब जगह उन्हें सुबह ही सुबह देखा। जब दोनों आ गए तो सकामी था कौन, यानी आज का प्रवचन, यदि सकाम भाव से भगवान को देखोगे तो भगवान संसार दिखेंगे, और निष्काम भाव से संसार को देखो तो संसार भगवान रूप दिखेगा। आपको भगवान इसलिए नहीं दिख रहे कि आपके अंदर वासनाएं, आसक्ति और मतलब जो है कामनाएं भरी हुई है, ममताएं भरी हुई है, इसलिए भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो भगवान इस सब में बैठे। कल भी कहा था, भगवान उसे नहीं कहते जो सब समय ना हो, किसी समय हो किसी समय ना हो, उसे भगवान नहीं कहा जाता। बोले धर्म की, परमात्मा उसे नहीं कहते। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते जो किसी का हो किसी का ना हो, वो भी परमात्मा नहीं है। और परमात्मा उसे भी नहीं कहते क्या, एक और उसमें प्रश्न आ जाता है, जो परमात्मा कभी हो कभी न हो, हर समय होता है, तो परमात्मा उसी को परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा कैसे दिखता है, निष्काम सेवा से, भगवान की परा शरणागति से, और वेदांत के ज्ञान से जो स्वरूप का बोध होता है, वो तत्वता वो भी परमात्मा ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार से ये बताया कि निष्कामता ही हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। और जिस दिन हमें ऐसा लगे कि हमें घर वालों से भी ऐसा प्रतीत हो कि हम सबकी सेवाएं करें, तो समझो ईश्वर बुला रहा है। अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप कार्य करते हैं, ठीक है, लेकिन सकाम भाव से करते तो ईश्वर दूर है। जब इनकी सेवा करते करते निष्काम भाव से मोहल्ले की सेवा, आगे और सेवा बढ़ती जाए, सेवा और निष्काम भाव से बढ़ती जाए, तो ये जगत जगदीश्वर हो जाए। यानी जब तुमको प्रसन्नता से, संकीर्णता से, व्यापकता की ओर आपकी वृत्ति बढ़े, तो समझो कन्हैया बुला रहा है, परमात्मा उसका आह्वान हो गया। और अपने शरीर के लिए, अपने ही संबंधियों के लिए, अपने ही लिए सकाम भाव, तो वो परमात्मा दूर भगा रहा है। भले ही तुम्हें इंद्र जैसी लक्ष्मी क्यों न मिल गई हो, हाँ, ये बंधन के हेतु बन जाएगा। तो निष्कामता से ही वर्ण होता है। भैया अभी कुछ टाइम है, 5 मिनट। हाँ, तो भगवान ने गीता में कहा, देखो अर्जुन, सकाम भाव से ये कार्य आप करेंगे तो आपको ये बंधन हो जाएगा। और हाँ, प्रज्ञ के लक्षण में आप बताए थे। और भगवान ये गीता में कह रहे हैं, हाँ, जो इस प्रकार ये संसार की सभी निष्काम भाव से श्रद्धा के भगवान को जो संसार है, यानी कर्म योग में अपने अधिकार का त्याग, दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से कर्मयोग सिद्ध होता है। और व्यक्ति परमात्मा के लिए, अपने लिए और जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। अपने अधिकार का त्याग करने से असंग हो जाता है प्राणी, उसे आत्मा का बोध हो जाता है। और अपने अधिकार और दूसरे के अधिकार रक्षा करने से वह उदार हो जाता है और जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। ये निष्काम कर्मयोग में दोनों शक्ति बड़ी भारी हैं। तो कहते इस प्रकार जो
निष्काम भाव से ऐसे रखता है, क्योंकि ममता कामना वासनाएं ही हमें जड़ता की ओर ले जाती हैं। और जब हम निष्काम हो जाते, निर्मम होते, निरंकार हो जाते, तो यही हमें आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। जब हम निष्काम और निर्मम और अनासक्त होके कार्य करते हैं, तो हमें जड़ता संबंध विच्छेद होता है। और जड़ता संबंध विच्छेद होने से फिर अब वो आत्मा में ही हमें संतुष्टि रति होती है, और अपने भोजन से ही तृप्ति होती है, और अपने ही अब महाराज भोजन से संतुष्टि हो जाती है। उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान ने आदेश दिया कि निष्काम कर्मयोगी को सततम माने, तस्मात् त्यक्त्वा सततम, अनासक्त भाव से कार्यम कर्म करोति, जो करता है महाराज वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है नित्य कर्म करने से। और परमात्मा को क्या ऐसे लोग प्राप्त हुए हैं? भगवान बोले हाँ, तुम्हारे बुजुर्ग जो है, देखो निष्काम सेवा कौन करता है, चौथे अध्याय में बताएंगे। सूर्य चमक रहा करोड़ों वर्ष, निष्कामता इसमें तेज है। वायु बह रही, निष्काम सेवा कर रही कि नहीं? पृथ्वी निष्काम सेवा कर रही है, जल निष्काम सेवा कर रहा है, अग्नि निष्काम सेवा कर रहे नहीं। भगवान का संसार भी देखो, मनुष्य का बनाया संसार मैं और तू बंधन का हेतु है, लेकिन भगवान का संसार भी देखो सेवा हो रही कि नहीं। इसी तरह भगवान बोले तुम्हारे बुजुर्ग जो है सूर्य वंश में अवतार हुआ, सूर्य भगवान के दो क्षत्रियों वंश, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो भगवान ने जनक जी का नाम लिया, उन्हीं के वंश में जनक जी ने ऐसा कार्य किया। वो राजकाज करते हुए निष्काम भाव से रहे, तो बड़े वेदांती ज्ञानी भी हुए हैं। उनके पास ऋषि मुनि आकर के भी हाँ ज्ञान श्रवण करते थे, जैसे आपने श्रवण किया। और कर्मणि संसिद्धि, यानी निष्काम कर्म करने वाले वास्तव में जगत के लिए उपयोगी हुए, जगदीश्वर के लिए उपयोगी हुए और अपने लिए उपयोगी हुए। इसलिए कर्मणि संसिद्धि मास्ता जनकादया लोक संग्रह में वापी सन पश्चन कर तुम रहसी। तो इस प्रकार हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म कर, और निष्कामता ही ये वर्ण करते श्रेष्ठत्व का वर्ण होता है, अमरत्व का वर्ण होता है, परमानंद की भी प्राप्ति उससे होती है। क्योंकि निष्कामता से महाराज अंतःकरण शुद्ध होता है। यदि विचार प्रधान अंतःकरण तो वेदांत का ज्ञान आ जाता है, और भाव प्रधान तो शरणागति हो जाती है। दोनों तरह से निष्कामता सभी साधनों की जननी है। यद्यदाचर श्रेष्ठ देव तत्व देवेतरो जना सात प्रमाणम कुरुते तो दस्तन वर्तते। इसलिए कर्म करो कि निष्काम वाला सिद्ध होता तो आत्मा में रत होता, संतुष्ट होता, उसे कोई कर्म करना नहीं है। लेकिन लोक हित के लिए, शिक्षा के लिए कर्म करो, जीवन मुक्त हो जाओ तो भी कर्म करो, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। आज यहीं पर, कल फिर आप श्रवण करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोली वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।